क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स है। किसी भी स्ट्रगल के पीछे बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? कोई भी शादी के पीछे बच्चे पैदा उनको पढ़ा, हर चीज़ के पीछे, स्पिरिचुअल स्ट्रगल के पीछे क्या बेस है? उसके पीछे फियर है। फियर जो है वो सेल्फ के इसका इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर का पैटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल फियर इज़ अ सेंसेशन एक्चुअली। जब आप सांप के काटने का खौफ, जॉब के चले जाने का खौफ, बच्चे के मर जाने का खौफ, मैरिटल लाइफ ब्रेक हो जाने का खौफ, मर जाने का खौफ, अब मैंने आपको 3 4 5 खौफ दिखा दिए। सेंसेशन इज़ वन। आपको एक सर्टन स्पेसिफिक सेंसेशन फील होती है बॉडी में, कुछ गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े होते हैं, कुछ हार्ट बीट तेज़ होती है, कुछ गला खुश्क होता है, और स्टमक में यू विल फील अ नॉट, ठीक है, और यू फील अ सर्टन फॉर्म ऑफ सिजेशन इन योर साइकी। क्या होगा, ठीक है, ये एक ही है, सेंसेशन एक ही है। इसका मतलब है कि फियर जो है वो अपनी फॉर्म्स तो चेंज कर सकता है, बीवी में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है, जॉब में आ सकता है, आखिरत का आ सकता है, जहन्नम का आ सकता है, मौत का आ सकता है। सेंसेशन हमेशा एक ही रहती है। इस हिसाब से अगर आप मुझसे फियर की डेफिनेशन पूछें जो बड़ी सिंपलेस्ट हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फियर इज़ समथिंग लाइक लुकिंग इनटू द फ्यूचर विद अ नेगेटिव परसेप्शन और नेगेटिव माइंड विच इज़ द सेम। आप जब भी अपने फ्यूचर को परसीव करते हैं कल क्या होगा जी, और उसमें अगर आप अपने पास के डाटे को यूज़ कर रहे हैं कि पहले ये हुआ था, फॉर एग्जांपल मेरी जॉब ख़त्म हो जाती है, जब मैं जहाँ जॉब करता हूँ ये ख़त्म हो जाती है, ये पर्सपेक्टिव आप देखें किधर को आ रहा है, किधर से जा रहा है, यानी ये पास से आ रहा है, हमेशा ख़त्म हो जाती है, और ये बता रहा है कि ये भी होगी, ठीक है, ये एक नेगेटिव परसेप्शन है। सही। अच्छा, अब इस नेगेटिव परसेप्शन के नतीजे में जो प्रॉब्लम पैदा होती है कि ये आपकी पोटेंशियल को किल करता है, ये आपको पुश करता है नीचे की तरफ। आप जो करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप शायर नहीं बन सकते, आप स्पिरिचुअल रेल्म में एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं निकल सकते, ऑथर नहीं बन सकते, आप पेंटिंग नहीं कर सकते। जो भी आर्ट की फॉर्म्स हैं वो इतनी ज़्यादा फॉरबिडन समझी जाती हैं आम सोसाइटी में कि जैसे ही कोई आदमी उनमें चलने की कोशिश करता है, आप और मैं बैठे हुए कैमरे पे, राइट, जो लोग हमें सुनते हैं ये आपकी और मेरी तरह ही नॉर्मल सोसाइटीज़ में रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सोसाइटी में हम जितना मर्जी ब्रश साइड कर लें, किसी ने तस्वीर पकड़ी गया, क्रिटिसिज्म का शिकार होगा। अच्छा, ठीक। किसी ने मुराकबे शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाएगा, ठीक है। ए पीरां को जान लग पे है, ठीक है, ए हुण नफ्स दे तज़किया करन लग पे है, ए हुण तस्बीहां पढ़, अजीब हो गया है, डिफरेंट हो, ए शायरी करन लग पे है। वो तो अल्लाह का करम हो जाए कोई शायर हिट हो जाए, वो तो अल्लाह का करम हो जाए किसी की किताबें बिक जाएँ तो उसको माशरा इज़्ज़त देने पे मजबूर हो जाता है, वरना सोसाइटी करती क्या है। सोचने वाला ज़हन जो है वो अपनी शक्लें बदल रहा है, ठीक है, जैसे इंसान सिर्फ एक है और मास्क लगा रहा है मुख्तलिफ। तो इस हिसाब से जो एक्चुअल फियर है हमारी रूट के अंदर, वो फियर है डेथ का, द फादर ऑफ एवरी फियर, ठीक है। सारे खौफ इसी से निकलते हैं और इसी में वापस होते हैं। फियर ऑफ डेथ को अगर हम कहें तो आमतौर पे लोग ये समझ सकते हैं कि हमें तो ऐसा कोई खौफ नहीं है, या आमतौर पे हमारे ज़हन में तो नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ फियर होता है एग्जिस्ट ना कर पाने का खौफ। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है, अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2 फियर्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उनमें से एक ही रूट निकलेगी। एक फियर ये है कि आग से जल के मर जाने का खौफ, पानी में डूब के मर जाने का खौफ, सांप के काट लेने का खौफ। अच्छा, दूसरा खौफ अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, जॉब चली जाने का खौफ। अब इन दोनों खौफों के पीछे मौत है। अब सुनने वाला, देखने वाला और इवन क्या हो सकता है आप भी ये कहें कि ये तो 2 अलग अलग खौफ है। मैं कह रहा हूँ फॉर्म चेंज कर रहे हैं, रूट एक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वाई आई एम फ्राइटेंड, मैं अपने बॉस की झिड़कियाँ क्यों बर्दाश्त करता हूँ, मैं कम सैलरी क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ क्यों कर रहा हूँ। अब आपको साथ साथ मैं खौफ को पोटेंशियल किल करता हुआ भी दिखा रहा हूँ। मैं एक कुकून के अंदर क्यों लगा हुआ हूँ,
9 to 5 कि जी मैंने नहीं बिज़नेस करना, लॉस हो जाता है, मेरी जॉब ना चली जाए, अच्छी भली जॉब लगी। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं सर्व नहीं कर पाऊँगा। मर्द का तसव्वुर कमाने से जुड़ा हुआ है, प्रोवाइडर है, राइट। और ख़ास करके इस्लाम में उसका दर्जा भी ऊपर रखा गया। तो मुझे सबसे पहले फियर आएगा कि अगर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकूँगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ना कमाने वाले की वैल्यू इस माशरे में क्या है सभी लोग जानते हैं। अच्छा, जब मेरी वैल्यू कम हो जाएगी तो मुझसे मोहब्बत कैसे की जाएगी, और जब मुझसे मोहब्बत नहीं की जाएगी तो मुझे इग्नोर कर दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आई विल नॉट रिमेन अ वैल्यूएबल एसेट इन दिस सोसाइटी। सोसाइटी मुझे किक आउट कर देगी, और जब मैं किक आउट हो जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरा जो एक छोटा सा घर, एक पूरा सिस्टम चल रहा है, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और मुझे डिप्रेशन आ जाएगा। और मुझे जब भी किसी को डिप्रेशन आएगा तो उसको किस चीज़ का खौफ आएगा? उसको इसी चीज़ का खौफ आएगा ना कि मैं डिप्रेशन में कि मर ना जाऊँ, मुझे मौत ना। और मौत का खौफ बजाते खुद है क्या? मौत से क्या डरना है जी? असल खौफ तो होता है कि ये जो मेरी समथिंगनेस है, ये जो मेरा होना है, ये जो मेरा डाटा है 47 ईयर्स का, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ये दोबारा मुझे मिलना ही नहीं है। वो आखिरत तो ईमान का हिस्सा है ना जी, वो अभी जी तो नहीं है ना, अभी हम तो यहाँ पे जी रहे हैं। तो जैसे ही किसी को, अब ये बात मेरी उन लोगों को समझ आ रही होगी जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, जिनकी धड़कनें अचानक एक दिन बैठे बैठे चढ़ जाती है ना, ज़रा कानों की वो लाल हो जाती हैं। उनको सबसे पहले जिस खौफ से साबका पड़ता है ना, वास्ता पड़ता है, उसे कहते हैं फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। तो जैसे सांप के काटने का खौफ है। अब जाहिर है लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो हमारे बचाव के लिए है, ये तो हमारे लिए ज़रूरी है, इंस्टिंक्ट का हिस्सा है ना कि बचना चाहता है, हर स्पीशी बचना चाहता है। तो मैं कहता हूँ बचाना किसको चाह रहा है? सेल्फ को बचाना चाह रहा है ना, कि ये ना मारा जाए, ये मर गया तो कहानी ख़त्म। तो एट दी एंड फियर जो है वो डेथ का है। आप किसी भी फियर को अगर आप रोक लें और आप उसको अगर देखना शुरू करें, समझना शुरू करें कि ये जो मेरे अंदर सेंसेशन हो रही है, ये मेरी जो बच्चे से झगड़ा हो गया है, बॉस से झगड़ा हो गया, मुझे रात को डर लग रहा है कि ये सुबह मेरे से पता नहीं क्या करेगा, इस डर के पीछे वजह क्या है? तो लेयर बाय लेयर जब वो उसको डिस्कवर करेगा तो उसे पता चलेगा कि सारे खौफ सेल्फ के हैं। सेल्फ को अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, अपने बचाव की पड़ी हुई है। 24 घंटे, एवरी सेकंड, इवन राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू, राइट। हमारे सेल्फ अपने बचाव के लिए कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इतना साइमल्टेनियस है, इतना स्पॉन्टेनियस हो रहा है। यानी सेल्फ, एक आदमी को जालिम होने के लिए सेल्फ के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ को पालने के लिए सेल्फ के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट विल हैव टू लिव विद योर सेल्फ एंड दैट इज़ ऑल। यू जस्ट ईट, यू एंजॉय योर लाइफ, राइट। आपको सेल्फ के नॉलेज की क्या ज़रूरत है? ये स्पॉन्टेनियस चल रहा है। आप किसी आदमी को पकड़ लें, वो अपनी बीवी बच्चों को लेके, अपनी सिक्योरिटीज़ को लेके, जिबिलतों को लेके, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर आप डीप डाउन जाके देखें तो इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होता जो खौफ का शिकार नहीं है। खौफ अगर है तो गम है, अगर गम है तो खौफ है, अगर गम नहीं है तो खौफ नहीं है, अगर खौफ नहीं है तो गम नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। फियर की जो बेस रखी हुई है ना जी, एक तो खौफ फूटता है मोहब्बतें जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अटैचमेंट्स कहते हैं इनको। जब हम अपनी मोहब्बतों को पोजेस करने लग जाते हैं, बचा देता है अल्लाह ने ले भी लेना है, ठीक है, या अल्लाह उसको ले लेगा या आपको उससे ले लेगा। दो ही रिजल्ट निकलने, तीसरा तो कोई है नहीं है, राइट। तो इसके जानने के बावजूद कल आप डिस्कस कर रहे थे कि अल्लाह ने फितरी तौर पे हमारे दिल में डाली है कि आप सल्लल्लाहु की आंखों से आंसू टपके हैं, तो नेचुरल है। लेकिन कुछ लोग इसको पोजेस कर लेते हैं। कल आप डिस्कस कर रहे थे कि माँ बहू पे जुल्म करने लग जाती है, मैनिपुलेशंस पे आ जाते हैं, ये पोजेशन है, ठीक है। तो इसी मोहब्बत से खौफ फूटता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे चीज़ों के साथ, अटैचमेंट का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग हो जाएंगे। मेरा बच्चा है, मेरे खिलाफ कैसे कर सकता है? सही। मेरा बच्चा है, डॉक्टर क्यों नहीं बनता? मेरा बच्चा मेरी मर्जी से शादी क्यों नहीं करता? मेरा बच्चा मेरी मर्जी से मेरे कारोबार को क्यों नहीं चला रहा है? मेरा बच्चा अपनी बीवी को मेरी मर्जी से क्यों नहीं चला रहा? ये अटैचमेंट बच्चे के साथ जो है, ये आपको डिफरेंट फियर्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट होती हुई दिखाई है, राइट। ये पहली रूट हो गई। दूसरी रूट इग्नोरेंस, जहालत के बारे में मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि आम तौर पे जब हम कहते हैं, जाहिल का बड़ा खाब भी पड़ी रही पीछे,
जाहिल का मतलब सर कम पढ़ा लिखा या लाइल होना नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट इग्नोरेंस। विजडम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है पढ़ा लिखा होना। आप लिख अभी आप यू आर राइटिंग राइट नाउ, राइट, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर गांव देहात के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या उनमें अकलें नहीं थी? क्या उनमें विजडम नहीं था, दनाई नहीं थी? क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या अल्लाह ने उनसे मोहब्बत या उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की होगी? आपने एक मुहावरा अक्सर सुना होगा, एक लफ्ज़ बड़ा मुस्तमल है और आज आपको और सुनने वालों को उसको सुन के हैरत भी होगी, जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा जहाल है बंदा। इसका मतलब है विद लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन बिकम इग्नोरेंट वेरी इजीली, ठीक है। सर नेतन्याहू है, ट्रंप है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट एथियस्ट हुए हैं, जहाल नहीं है पढ़े लिखे। मेरी नज़र में जहालत का मतलब चीज़ों को क्लैरिटी से ना देख पाना है, एज इट इज़ ना देख पाना है। जहालत का मतलब बाइस्ड होकर देखना है। जहालत का मतलब अपने लिमिटेड और नैरो परसेप्शन से परसीव करना है। ये खौफ की बहुत बड़ी रूट है। सही। आप लोगों को देखेंगे कि जैसे माँ बाप है, घर में बहू उठी नहीं है इतने बजे, तो उनको ये फियर आता है कि ये हमारी खिदमत करनी छोड़ देगी, ठीक है। ये इग्नोरेंस है। आप चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। आपको क्या पता है वो अंदर कैसे सोई है। लेट उठने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन आप उसको परसीव करेंगे सिर्फ, तो आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो जहालत पकड़ लेगी, खौफ आ जाएंगे। सही। तीसरी रीज़न जो सबसे बड़ी मैंने ऑब्जर्व की है, हो सकता है लोग इस पर कुछ इत्तेफाक ना करें, जब अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के नतीजे में इग्नोरेंस आएगी, इग्नोरेंस के नतीजे में वायलेंस पैदा होगा। ये सारे खौफ की शक्ल है। जब वायलेंस पैदा होगा तो आप चीज़ों के साथ क्लिंग करना चाहेंगे, ज़िंदगी से चिपकना चाहता है। अपनी बीवियों से सारे इख्तलाफात के बावजूद हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। सही। अपनी औलादों से लड़ाई झगड़ों के बावजूद माँ बाप उनसे अलग नहीं होना चाहते। आप अपनी ज़िंदगी के सारी अटैचमेंट्स को जो कि आपकी पोजेशंस बन चुकी हैं, और उन पोजेशंस को कायम रखने के लिए आपको वायलेंस करना पड़ता है। और उस वायलेंस को करने के साथ साथ अब आप चूँकि वायलेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, रूल्स को, आप लव पैशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्लिंग होना पड़ता है। यानी कि मियाँ बीवी लड़ने के बाद एक दूसरे के साथ वापस क्लिंग होते हैं और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, और पुरानी दुश्मनी को ब्रश साइड किया जाता है। सही। उसके बाद फिर लड़ाई होती है और फिर क्लिंग किया जाता है। तो ये इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये खौफ की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं। एक इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ जिससे ये सारी चीज़ समझ आ जाती है। एक बंदा चला गया मेरे जैसे के पास और उसने कहा कि जी मैंने खौफ से निजात पानी है, मुझे आप इसका कोई प्रैक्टिस, कोई तरीका बताएं। उसने कहा कोई प्रैक्टिस, कोई तरीका नहीं है, मेरे पास एक हॉल है, उसमें चलो, वहाँ पे खौफ दूर हो जाता है। उसने कहा इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा 1 हफ्ते की प्रैक्टिस है, खौफ खत्म हो जाएगा। उसने कहा दोबारा नहीं आएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। उसने कहा ठीक है, चला गया। तो वहाँ पे ना एक पूल बना हुआ था, सही। और गहरा एक कमरा और बड़ा खौफनाक सा मंजर, उस पर पानी बिल्कुल ठहरा हुआ और उसके ऊपर एक फटा पड़ा हुआ था, ऐसे ना, एक बहुत छोटा सा, उस पर एक कदम रखने की जगह थी। वो उसको लेके गया, उसने कहा पानी में झांक के देखो। उसने पानी में झांका तो उसे इंसानी हड्डियाँ, उनका ढेर अंदर पड़ा हुआ नजर आया। उसने शफाफ पानी था। वो डर गया। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इस पूल से इस सिरे से उस सिरे तक जाना है, छोटा सा तो हॉल है, इसको क्रॉस कर जाओ। उसने कहा ये हड्डियाँ किसकी हैं? उसने कहा ये हड्डियाँ उन लोगों की हैं जो मेरे पास आए थे खौफ से बचने के लिए, और मैंने उनको ये टेस्ट दिया था। तो वो कहने लगा कि पानी में गिर के ऐसे हड्डियाँ कैसे बन गए? उसने कहा ये पानी नहीं है, ये तेज़ाब है, ये पूल ऑफ एसिड है, और तुम्हें इसके ऊपर से जाना है। सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम गिर गए तो यू आर गॉन, योर फियर इज एंडेड, ठीक है। अगर तुम पार हो गए तो वैसे ही तुम्हारा खौफ ख़त्म हो गया। 1 हफ्ते का टाइम है, प्रैक्टिस करो। उसने कहा प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो उसने कहा एक दूसरा हॉल है, वहाँ पे उसको ले गया। वहाँ पे उसी तरह का एक फटा पड़ा हुआ था तख्ता, और वो ज़मीन से 4-5 इंच ऊंचा था। उसने कहा इस पर चलते रहो। नीचे पानी का कोई पूल था। तो उसने कहा ये पानी है, इस पर प्रैक्टिस करो, हफ्ते बाद तुम्हारा टेस्ट है। अब उसने चलना शुरू किया तो वो ज़ाहिर नीचे पानी था, 2-4 बार गिरा, फिर वो ठीक हो गया। उसने फिर आंखें बंद करके भी गुजर गया, सारा कुछ हो गया। अब वो टेस्ट का दिन आ गया, और उसने इतनी प्रैक्टिस की कि वो आंखों पे पट्टी बांधता था और तख्ता क्रॉस कर जाता था। उसने कहा अब मैं निकल ही जाऊँगा। गया, उस्ताद उसको लेके गया, उसने फटे पे खड़ा किया। उसने कहा बात याद रखना, 1 पाँव की गलती और एग्जिस्टेंस फिनिश। अब वो जब खड़ा हुआ तो उसको ना खौफ की सेंसेशंस आने लग गई कि यार मेरा पाँव गलत भी तो पाट सकता है, ये तो मौत है निरी। अब उस्ताद पीछे से कहे जल्दी चल,
उससे चला ना जाए, उसकी टांगें कांपने लग गई। उस्ताद ने कहा चलता है या दूं धक्का। अब उसे पता था भाग ना सकता नहीं, मैंने इस ओखली में सर भी खुद ही दिया है। उसने अल्लाह का नाम लेके अब चलना शुरू किया। यासिर साहब वही होना था, 4-5 कदम उठाए हैं तो टांगें कांपना शुरू हो गई। उसने उस्ताद का, उसने कहा मैं मर गया। उस्ताद ने कहा वापस नहीं, धक्का मारूंगा, आगे चल। सेंटर तक पहुंचा, हार्ट बीट तेज़ हो गई, सांस फूल गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लग गया, नीचे हड्डियां नज़र आ रही हैं। एकदम उसको चक्कर आया और वो शड़प करके पानी के अंदर। और ज़ाहिर है वो अब तेज़ाब की एक, और जैसे ही वो गिरा है तो उसके कानों में आवाज़ आई है उसके उस्ताद के ज़ोर ज़ोर से हंसने की। और वो गिरा है और ज़ाहिर है आपको पता चले कि आप तेज़ाब के पूरे पूल में ही गिर गए हैं। हाँ। उसने एकदम हाथ पाँव मारे कि गल गया मैं और मर गया, और सारा जलन और दर्द। लेकिन 2-4 सेकंड का उसको एहसास हुआ कि मेरा कुछ जल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इतनी देर में उसने, अब जब ज़ाहिर है पानी के अंदर से जब बाहर आया तो उसने देखा, होश है, उसको पता चला कि ये तेज़ाब नहीं है। तो बाहर निकला और उस्ताद से पूछा कि तुमने ये क्या हुआ। उसने कहा वही तेज़ाब नहीं था, ये वही पानी था, हड्डियाँ ज़रा स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए डाली हुई थी। और तुम अब सारी ज़िंदगी तुम्हें ये पता रहेगा कि वही पानी है दोनों पूल्स का, दोनों सेम हॉल है, सिर्फ एक में तुम्हारे माइंड में फियर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ और एक में तुम्हारे माइंड में फियर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया हुआ। तो तुम अपनी पोटेंशियल दोनों जगह पे चेक करके आए हो। तो ये फियर है जो हमें पुश करता है, हमें खींच लेता है, डबो देता है, हमें गिरा देता है। ड्राइविंग टेस्ट देने का फियर, सही, मैं देने गया, मेरी टांगें काम हुई, वही गाड़ी में 10 साल से चला रहा हूँ, एम ही खाम खा वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ऐसे करें वैसे करें, तो खौफ आ गया। ठीक है, शादी का खौफ। इसी तरह से आप जिस जिस फियर को टेस्ट के तौर पे लेते हैं ना, जब भी हमारे ऊपर कोई टेस्ट आता है तो हम डर जाते हैं। जैसे इंटरव्यू देने का खौफ, जॉब के लिए जाने का, CSS करने के लिए बहुत बड़ा फिनोमिना है कि इंटरव्यू होता है। ठीक है, लोग निकल जाते हैं रिटर्न में से, लेकिन इंटरव्यू में उनकी पर्सनैलिटी, तो दबाव पड़ जाता है इंसान के ऊपर। इलाज क्या है? बड़ा सिंपल सा है। एक तो तरीका होता है कि आप अपने फ्यूचर को थोड़ा पॉजिटिविटी से देखें। मैं माजरत के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हामी नहीं हूँ, ठीक है। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, फ़िलासफ़ी सारी एक ही है, ओरिजिन भी एक ही है, मज़हब भी एक ही है, बातें भी एक ही हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा कुकिंग अलग अलग है। अच्छा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें फेलियर अलाउ नहीं करते, ख्वाहिश को पूजा जाता है। यानी बेसिकली आप अपनी मुस्तकबिल को खुदा बनाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा लूप होल जो है वो ये है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। एक आदमी ने बाहर जाना है, मैंने किया है सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करके देखा है। मैंने पहला जहाज़ का ट्रैवल करना था, कोई आसार नहीं थे, बिल्कुल 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा बात को। इंटरनेशनल कोई मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। मैंने वो खिड़की भी देख ली, मैंने वो रनवे भी देख ली, मैंने वो जहाज़ भी देखा, और मैंने अपनी बीवी को बता दिया, मेरी शादी में 2 साल हुए थे, कि मैं इस तरह से तुम्हें एक वीडियो भेजूँगा, ठीक है, रनवे पे जहाज़ जा रहा होगा। तो उसने कहा आपको कैसे पता है? मैंने कहा आई हैव सीन माई फ्यूचर, राइट। और उसके बाद मैंने उसको वही वीडियो भेजी, वही सारा कुछ भेजा। और ये आप अपने फ्यूचर के बारे, जब आप फील करते हैं कि आप वहाँ हैं और आपके साथ ये हो रहा है, तो यू आर ट्राइंग टू लिव इन योर फ्यूचर, राइट। हर्ज नहीं है, लेकिन आप उस पर टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं। आप जिस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे वो आपका खुदा होगा। सिंपल सी चीज़ है, आप जिसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो आपका उतना ही बड़ा खुदा है, जाली खुदा है। ठीक है, आप अल्लाह को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देंगे, आपका खुदा अल्लाह हो जाएगा। सिंपल सी एक चीज़ है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर थोड़ा सा हलाल कर लिया जाए, थोड़ा सा ठीक कर लिया, जैसे मुर्गी एक ही है ना सर, आप कल वो मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर उसको आप झटके से मार दें वो हराम है। हाँ जी। अगर आप उसको हलाल कर लें तो मुर्गी एक ही है, ठीक है। तो अल्लाह पे अच्छा गुमान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिकमेंड किया है, ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। और बल्कि यहाँ तक कहा हुआ है कि मरते हुए भी अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रख के मरना, डर ना जाना उस वक्त कि अल्लाह पता नहीं जहन्नम हो रहा। अभी आप मुझसे बात ऑफ द लाइन यही बात हो रही थी जहन्नम की, तो मैंने कहा हमें तो नहीं है, अल्लाह पे अच्छा ही गुमान है, ठीक है। तो हम लेकिन करते क्या हैं कि हम उसमें डिस्ट्रक्शन को अलाउ करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें फेलियर आएगा, अगर कोई ज़रर पहुंचेगा, नुकसान, बीमारी अल्लाह ताला ने आजमाना है हमें, तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे, सब्र हमें दिया जाएगा, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। तो हम मेंटली नेगेटिविटी के लिए रेडी ज़रूर हैं, हम उसको ये नहीं कह रहे आनी 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 आनी, हम दुआ अच्छे की करते हैं
और मेरा अल्लाह की ज़ात पे हमेशा यही गुमान रहा है कि मुझे बचाएगा, मुझे निकाल लेगा। आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आपको अल्लाह तकलीफ़ देगा? कभी अपने बारे में सोचा है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह आपको आखिरत में बख्शेगा नहीं? तो अल्लाह पे हमारा गुमान अच्छा ही है ना। एक तो ये है कि व्हेन समबडी tries to look into the future, for God's sake, look with a positive mind. ठीक है। आप नेगेटिव जितना भी कर चुके हैं, जितना भी कर चुके हैं, सर आप बॉस ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ना, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ जो कहना सी उन्हें ਕੱਢਤਾ नौकरी, ठीक है, आगे क्या होगा अब ये फ्यूचर में देखना है, राइट। पॉजिटिव देखें, अल्लाह खैर करेगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि मेरा तो एटीट्यूड ही अल्लाह के साथ यही रहा है, रवैया ही ये रहा है कि मैंने हमेशा अल्लाह से एक दुआ मांगी, मैं कहा या अल्लाह मैं सियाना बहुत हूँ, अकल मेरे बुल्ले शाह ने कहा था ना मेरे तो ना कोई होर सियाना, तो मेरे सर ये स्पिरिचुअलिटी में अकल बहुत आदमी की फूल जाती है। वो बंदा कहता है यार मैनू भी बहुत ही पता लग गया। तो मैं अल्लाह कहता हूँ या अल्लाह मैं हमेशा तेरे को आना इको ही स्टेट से आना कि मैं बेड़ा गर्क कर लिया, अपनी रंग बिरंगियां स्ट्रैटजियाँ बना के ना मैं बेड़ा गर्क करके तेरे को आया ना, और तू मैनू हमेशा ठीक करके देता, मैं तेरे को बर्तन तोड़ के लेके आना, ठीक है, यू आर द क्रिएटर, मैनू जोड़ दे दोबारा, तो अल्लाह जोड़ देता है। एक तो ये पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि प्लीज़ अगर कोई सुन रहा है एटलीस्ट ट्राई करके देखें, करने में कुछ नहीं जाता। ट्राई टू लिव अ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ। ज़्यादा प्रिडिक्ट ना करें अपने बारे। प्लानिंग में कोई हर्ज नहीं है सर, महीने की कर लें कोई। मैं किसी भी चीज़ से, आप किसी चीज़ को छोड़ के बैठ जाएंगे तो मॉन्क नहीं हो सकते, राहिब नहीं हो सकते, राइट। आपने आना है तो हमने खाना खाने जाना है, मैं प्लान करना पड़ेगा कि तो ये प्लानिंग्स होती हैं, लंबी प्लानिंग। मैं तवील मनसूबाबंदी की बात कर रहा हूँ। हम मुल्क नहीं है कि हम 25 साल का मनसूबा बना के बैठ जाएँ। हम इंडिविजुअल हैं। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, हम पहले डॉक्टर पैदा करके बैठ गए, ठीक है, ना उन्होंने पता ना सानू पता कि की पैदा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की प्लानिंग अगर करेंगे तो डिप्रेशन आएगा, खौफ आएगा। छोटी प्लानिंग में रहना चाहिए, उस प्लानिंग में डिस्ट्रैक्शन कम आती है, और अगर ज़्यादा भी आ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके समझा देता हूँ, ये थोड़ा वाइड हो रही है। पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लें, बड़ा फियर है, इस पर लेक्चर्स दिए जाते हैं, मोटिवेशन दी जाती है, पता नहीं खबरें की इस खाने ने, मैंने तो समझ नहीं आती। मुझे सीरियसली, मेरे पास एक खातून है, उन्होंने कहा कि मेरे टीचर हैं वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। मैंने कहा ये सिखाई नहीं जा सकती, ये या है या नहीं है, ठीक है। अगर इसको डिस्कवर करना होता है कि आर यू अ पब्लिक स्पीकर या अब नहीं है, अब वो पता कैसे चलता है? अनप्रिडिक्टेबल होने का फ़ायदा क्या है? देखें, मैं एक शाई आदमी हूँ, क्वाइट आदमी हूँ, रिलक्टेंट आदमी हूँ, और आई एम अ कन्फ्यूज पर्सन, राइट, एंड आई लव टू बी कन्फ्यूज्ड। मुझे बड़ी देर इस पर शर्मिंदगी रही कि मुझे कन्फ्यूजन क्यों होती है, और मुझे बहुत देर के बाद पता चला कि अल्लाह कह रहे थे अच्छा क्यों कन्फ्यूजन तेरे से नहीं होनी चाहिए थी, तू जो सोचे हो ठीक है, तू जो करना है वो सही है, तू सोच लिया है कि मुराकबा ठीक है, उन्हें ही मर जाएगा। देखे ना, आपने एथियस्ट ने सोच लिया कि अल्लाह नहीं है, उसने कन्फ्यूजन ही कोई नहीं, ही इज़ गॉन, ख़त्म हो। तो कन्फ्यूजन मुझे बड़ी देर के बाद पता चला कि ये गुड और बैड को छानने के लिए छलनी दी हुई है अल्लाह ने, इसमें पेन है, प्रोसेस है, और लोग इसकी गाली देते हैं, नहीं तुसी कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो। और मैं समटाइम ऐसा बिहेव करते हैं, लोग कहते हैं आप कन्फ्यूज़ क्यों, मैं कहता यार लेट मी, मुझे हो लेने दो, मेरे अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, मेरे नफ्स में कुशाइश नहीं आ रही है एक चीज़ की। कन्फ्यूजन अलाउ करनी चाहिए अपने आप को। मैं हो ही नहीं सकता सर, आज आपको अपने बारे में सच बताऊँ, मेरे अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इस चीज़ के आगे बैठ जाऊँ, है ही नहीं। मैं एक और ही स्पोर्ट्स सिस्टम में चल रहा हूँ, मुझे पता है ना कि मुझे पता है इन कपड़ों के अंदर कौन है। मेरे अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे अंदर जितने बंदे बैठ जाते हैं सर मेरा तो सांस रुक जाए। तो ये इतनी बड़ी किताब सर मैं आपको बता देता हूँ ना, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मेरे आगे लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह है मतलब मैं आया हूँ अंदर से, राइट। और अभी पिछले महीने यहाँ पे ओपन सेशन था, मैं आया हूँ तो 18-20 बंदे बैठे हुए थे, औरतें भी बंदे भी बैठे हुए, राइट। अब 18-20 को आप 180 कर लें, 1800 कर लें, मेरे आगे तो बैठ गए ना। मैं आया हूँ, अब मैं कमरे से निकलते हुए भी मुझे सिर्फ एक एहसास है कि बाहर लोग बैठे हुए, इसका एक हल्का सा बर्डन है। अब मेरा सेल्फ मुझे डराएगा और वो मुझे कहेगा कि तेनों डर नहीं लग रहा, तू की कहना, तू सोच ले, तू पढ़ ले, तू रात को तस्वीर फेर रहे हैं, तू टेरेस पे वॉक कर रहे हैं, तू कोई किताब ही देख ले, कोई थोड़ा जा किसी ने कोई क्वेश्चन करता तो वो डराएगा, फियर आएगा। बट आई एम नॉट अटैच्ड विद माई स्पिरिचुअल इमेज दैट मच। मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, ये एक्सीडेंटल अल्लाह ने मुझे दे दिया है। तो मुझे पता है कि ये मेरे से जैसे बच्चे दे दिए हैं, जैसे बीवी दे दी है, जैसे ज़िंदगी दे दी, अल्लाह ने दी है ना, मुझे तो मिल गई है।
मेरा तो इसमें कोई किरदार नहीं है ना, अल्लाह की प्लानिंग है, मेरी क्या प्लानिंग है। अच्छा, अब मेरे सामने बंदे आके बैठ गए, तो मैं प्लान क्यों करूं सर? फेंक दें अपने आप को बंदों के आगे, देखें अपनी साइकी को, अपनी पोटेंशियल को देख लें, डिस्कवर होती है कि नहीं होती है। जो होना है, मैं ऑलवेज, आप मुझे अगर कोई बैठ के पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना सर, मेरी मत मर्जी नहीं है, मेरा सारा थ्रिल ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है प्लान चलने की। आप मुझे कहेंगे ना क्वेश्चन ये हैं, मैं प्लान होना शुरू हो जाऊंगा। अब मेरी उसकी तैयारी मैं इतनी जल्दी कैसे करूं? मेरा माइंड तो चला गया प्लानिंग के अंदर, उसने स्पीकिंग कहाँ से करनी है, उसका फ्लो कहाँ से आएगा। तो मैंने बैठ जाना है, आप मेरे आगे 1000 बंदा बिठा दें, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम के बाद क्या होना है क्या नहीं होना। अल्लाह है तो बंदा है, तो बंदे बैठे हैं, नहीं तो खत्म है बात। तो बंदों से कोई बंदे समझ के भी मिल रहे, हर बंदा प्रोडक्ट ही है। एक मिनट, जी जी। जब आपको कैसा लगे, मेरे पास अल्लाह भेजे 100 बंदा, मैं प्लान करूं रात को बैठ के कि क्राउड को ऐसे डील करना है, छोटी मोटी तैयारी में हर्ज नहीं है। आदमी कहता है मैंने इस सब्जेक्ट में बोला, देख ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो करे प्लान, ये बोलूँगा तो वाह वाह होगी, ये फ़िक्रा, ये चीज़ें, ये सारी बातें। मैं कहता हूँ हर जिसमें ये गुनाह नहीं है, लेकिन बात ये है कि बंदे आए किस लिए हैं। बंदे देखें, एक्सपेक्टेशन बंदों की क्या है कि उन्हें कोई उम्मीद है, तो आप बंदों से दोस्तों की तरह क्यों नहीं मिल लेते? आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, 10-12 फ्रेंड्स बैठे होते हैं, आपको कभी पब्लिक स्पीकिंग का फियर है? जब आप अनप्रिडिक्टेबल होकर बैठेंगे, यू विल सी, यू आर बाउंड कि वो आपके फ्रेंड्स ही होंगे। अब मेरे पास कल बंदे आने जी 50, मैं बैठा प्लानिंग करनी शुरू कर दूँ, ठीक है, मुझे प्रिपरेशन ये करनी है कि हॉल कौन सा करना है, लोगों ने आना है, बैठना कैसे है, कैमरे कैसे लगने हैं, ये बच्चा बैठा हुआ है, मैं आपके आने से पहले हम तैयारी कर रहे थे, मेरा कोई सेशन होगा, हो सकता है मैं 6 घंटे कैमरे सेट करता रहूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं जो बोलना है उसके लिए एक तोता क्यों बन रहा हूँ? सर अगर लोगों ने यही देखना था तो लोग किसी और के पास भी जा सकते थे। मेरे पास चांस आया है, अल्लाह ने मेरी तरफ अपनी मखलूक भेजी है, इसको कहते हैं मखलूक को रुजू का हुक्म दिया है कि इस बंदे के पास जाओ, और बंदे को क्या तेरी अपॉर्चुनिटी है, दिल जोड़ने लगाऊं तेरे साथ। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। फियर की बात हो रही थी, तो क्रिएटिव वंस की हम बात कर रहे थे, आर्ट की, शायरी की, ये वो चीज़ें, ठीक हो गया, तो लोग घबराते हैं ऐसा होने से, खौफ, सोसाइटी नॉर्म में चल रही है, डरी हुई है। सदियों के तजर्बात के बाद लोगों को पता चला है कि शायरों की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, मुसन्नफ़ की ज़िंदगी कोई काबिल ज़िंदगी नहीं है, बिजनेसमैन की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ गुड लाइफ, इट्स फाइनेंशियली गुड। तो लोग सदियों के तजर्बात के बाद नस्ल दर नस्ल हमारे अंदर इनहेरेंट नेगेटिविटी ये आ गई हुई है कि हमारे में से जब भी किसी का बच्चा थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करता है तो हम डर जाते हैं, हम औलाद को भी डरा देते हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती जी, मज़हब पे सवाल करना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, फिलोसफर्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, स्पिरिचुअल वंस को, मिस्टिक्स को। सोसाइटी ने जितने भी मुनफरिद नाम हैं जिनकी आज सोसाइटी परस्तार है, उनकी ज़िंदगी में सोसाइटी ने जो उनका हाल किया है ना, इंसानों की नेचर है, प्रॉफिट्स के साथ दुनिया ने क्या किया। जब भी कोई इन्वेंटर ले लें, जब बना रहा था तो पागल था, जब बना लिया लोगों के काम आने लग गई तो महात्मा हो गया, फिर नोबल इनाम देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कहाँ मानते थे अहले ज़ुबान, इस तरह का कोई शेर है, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ, ज़फ़र साहब का शेर है शायद कोई, तो बड़ा ज़ोर लगता है जी। अब जिन लोगों का लग रहा है, मैं शायरों वगैरह को तो बीच में इसलिए ले लिया कि तसल्ली दे दूँ, अभी आपकी बात इसमें पूरी हो जाएगी कि ये जो तसल्ली का बोल होता है, बात हो रही है स्पिरिचुअल सीकर्स की, अपनी तलाश के लिए लोगों, निकलने वाले लोगों के लिए। इनका नातका बड़ा बंद होता है, सोसाइटी बैकलैश बहुत करती है, हिट बहुत बढ़ा देती है, क्योंकि तस्बीह जो फाड़ ली बंदे ने। अच्छा, तस्बीह फाड़ने के 2-3 नुकसान भी हो जाते हैं। एक तो ये है कि अब जैसे मैं तस्बीह फेर रहा हूँ ना, मैं जब सिगरेट पीऊँगा, मुझे कोई बंदा कहता है एक का जो तस्बीह बड़ी, दूसरा सिगरेट फड़े, ऐ की मुनाफकत है। सो मेरे ऊपर जजमेंट बहुत आसान है, अगर तस्बीह मैं उतार दूँ जजमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब अगर कोई तस्बीह पकड़ के फिर रहा है तो घर में उसका बाप उसको कह सकता है कि उदा तो बढ़िया तस्बीहां करता है, माड़ी जी गल तेन की तेरे को बर्दाश्त नहीं होती। तो तस्बीह को जजमेंट का एक पैमाना बना लिया जाता है, राइट। इसका मतलब है कि डिफरेंट होने पे सोसाइटी आपको गिलोटीन पे आपको लगा देती है, आपकी टिकटिकी लग जाती है, आपको रोज़ फांसियाँ होती हैं। तो डिफरेंट होना जुर्म नहीं है, हम सबको पता है। आपने कभी महसूस किया, आज मैं आपको बताता हूँ एक अजीब चीज़,
आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप सीनरीज आपने देखी होंगी, राइट? जी जी। खूबसूरत दरख्तों की तरह बात करते हैं। आप जब किसी नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, एक पहाड़ है, उस पर ग्रीनरी है, आपको वो दरख्त कैसे लगते हैं? लश ग्रीन, अच्छे लगते हैं। लेकिन एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते तो थोड़ी देर के बाद नॉर्म बन जाता हैं। ये रात को भी हम डिस्कस कर है। यही रहे बात थे। है, ठीक है। अच्छा भला बंदा यहाँ से इस ख्वाब से जाके पहाड़ पे गया होता है, वहाँ जाके उसको मुसीबत पड़ी होती है, बर्फ़ पै रही है, रोटी महंगी है, जाड़ा कदों है, लैंडस्लाइडिंग ना शुरू हो जाए, होटल नहीं लभ रहा, वो मुसीबत में पड़ा। उसका ध्यान वहाँ से हट गया। उसकी वजह ये है कि नॉर्म, किसी चीज़ के एक जैसा होने, यकसानियत की कसरत आपको ब्लाइंड कर देती है वहाँ से, राइट? तो दैट इज़ वाई इंसानों में डिफरेंट होने का रुझान पाया जाता है। ये सोसाइटी के इस नॉर्म को तोड़ने की एक ख्वाहिश है। जब अल्लाह ने सेल्फ का ये पिंजरा बनाया था ना, तो अल्लाह ने कुछ रूहें ऐसी रखी थी जो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगी, राइट? अच्छा, अब जो लोग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट की मिसाल ले लें। आपने कभी कोई चुड़मुड़ दरख्त देखा है? वीरान, किक्करदा, हाँ देखा है। उजड़ा हुआ, सहरा में केला लगा हुआ, सर कितना ग्रेसफुल है। पिक्चराइज करते हैं लोग सर उसको। करते हैं ना, राइट? आप कभी देखें कि उजड़ा हुआ बेरी का दरख्त, आप कभी मूवीज में देखें ऐसे घूमता हुआ सूखी हुई जी, शाखों जी, वाला जी, जी, दरख्त, राइट? आपकी रूह के साथ वो बात करता है, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो प्रोमिनेंट है, उस पर स्पॉटलाइट पड़ी हुई है। उसके जैसे हजार लगा दें, आप क्या देखेंगे उसको? आप देख ही नहीं सकते उसको। वो ब्लाइंड कर, आपको यकसानियत ब्लाइंड कर देगी, राइट? तो अगर कोई डिफरेंट हो गया, ओए होए, अगर किसी के अंदर अल्लाह की याद जाग गई है, तो वो ये छोड़ दे कि उसको क्या मिलना है, ठीक है? वो अल्लाह के रास्ते पे चलता रहे, और उसको देखने वाले लोग होंगे। जब वो उजड़ेगा, जब उसको आग लगेगी, जब उसके पत्ते झड़ेंगे, जब उसके फल नोच लिए जाएंगे, जब उसका पानी खुश्क कर दिया जाएगा और वो झुक जाएगा और उसकी साख्त अजीबोगरीब हो जाएगी, उस वक्त वो दुख के प्रोसेस में से गुजर रहा होगा, राइट? लेकिन वो अलग हो रहा होगा। ये है आम से ख़ास होने का प्रोसेस। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि एक दरख्त को देखने वाले बहुत हैं सर, ठीक है? ऑलवेज़ रिमेंबर, ठीक है? मैं अपनी लाइफ में इतने कर्ब से गुजरा हूँ, आप सोच नहीं सकते मुझे कितना जलील किया गया है, राइट? मैं किसी खास जगह पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है? लेकिन जब मैं उजड़ा तो मुझे देखने लोग आए, और जब मैं घुस घुस के नॉर्मल होने की कोशिश करता था, तो यू बिलोंग टू समवन, राइट? सही। आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा डेप्थ में जा रहा है। हम बिलोंग किनसे करते हैं? घर वालों से, दोस्तों से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, इन लोगों से। और हमें खौफ ये है कि अगर हम अलग होंगे तो ये हमें एक्सक्लूड कर देंगे, राइट? सो दैट इज़ वाई इट्स अनदर फॉर्म ऑफ फियर। डोंट वरी एट ऑल, यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, यू आर स्टिल द पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्चुअली। एक अकेला सड़ा हुआ मुर्दा दरख्त जिसको 1000 साल हो गए लगे हुए, जिसने ज़माने का सर्द गर्म देख लिया, लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं सर। लगे नहीं शाम में दरख्त, तुआ की झाड़ी अभी तक नहीं पड़ी हुई सर, ठीक है? क्या वो सहाबी नहीं है जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु जिस बेरी के दरख्त नीचे बैठे थे उसको की करके उसको पानी देते थे कि ये सूख ना जाए जाके कहीं बाद में? तो लोग आपको देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं? वो कहते हैं कैसे सर्वाइव कर गए हो, और वो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको खौफ करने नहीं दे रहा। तो वो आपके ना आपके नीचे छाँव है सर, ना आपके नीचे आपके अंदर फल लगा हुआ है, वो आपसे क्या करने आ रहे हैं? ये मोहब्बत है, ये लाभ है। तो अगर कोई अल्लाह के रास्ते में चला है और उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है, और उसको ये फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है मैं बिलोंग नहीं कर सकूँगा, मुझे अकेला कर दिया जाएगा, नो नॉट एट ऑल, इट एंड यू सर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप चमकेंगे, ठीक है, जब आपके पास लोग आएंगे ना, तो फिर हज़रत अय्यूब वाली मिसाल होगी कि अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसको उसके घर वाले भी दिया और उन जैसे और भी दे दिए, तो फिर आ जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अब जो हम दूसरे व्यूवर्स की बात करते हैं, जो जो उजड़ा हुआ दरख्त देखने आते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका फियर क्या है? आप प्रिजनर्स से कभी मिलें, आपके लिए शॉकिंग रिवोल्यूशन होगा। जो लोग 25-25 साल की जिनको कैद हो जाती है, 20-20 साल की कैद, उम्र कैद जिसको कहते हैं, और एक डेकेड गुजर जाता है जेल में, आप कभी उनसे पूछ के देखें कि तुम्हारी रिहाई है, तुसी जाना है, कैसा फील हो रहा है? तो उनको खौफ फील हो रहा है, कारोबार बंद हो गए हैं, बीवियाँ बूढ़ी हो गई हैं, किसी की बीवी भाग गई है, पीछे सीन चेंज हो गए हैं।
आप वो उनके लिए वो दुनिया नहीं है जिसको वो छोड़ के आए थे। वो जिस एक 25 साल आप एक बंदे को प्रिजन में रखते हैं, आप उसको एक दिन में छोड़ें, आपको पता है उसके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। फ्रीडम इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रॉमा। तो सडन फ्रीडम अल्लाह कैसे अलाउ कर सकता है? इंसान मुराकबों में बैठ बैठ जाता है, मैनू कुछ हो जाए, मैनू कोई कैफियत वजह तो मेरी आंख खुल जाए, वो सारे यही सारे लालच लेके बैठा हुआ है इंसान को। हाँ जी। और इंसान ये नहीं समझता कि अल्लाह ने कहा कि हमने इसको बनाया है, आई एम द क्रिएटर, मैं जानता हूं जो कुछ के इसके दिल के अंदर से वेव्स ऑफ थॉट गुजरती हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको कर, मैं थोड़ा सा कर, मैं बैठा मुराकबा करने 10 साल करी गया, ये ग्रेजुअल नहीं है, मुराकबा एक ही जगह पे रुका रहता है, आपने बस अपने आप को नम करते ही रहना है। और एक दिन हुआ धमाका, और धमाका हुआ और मेरे आगे बातनी दुनिया खुल गई, मैं मर जाऊंगा सर, मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल गई, बच्चे निकल गए, मेरा कारोबार निकल गया, मेरी शख्सियत ही निकल गई, मेरे मुंह से राल टपक पड़ेगी। मैंने कहा हो गया मजूब, नारा मस्ताना, बाहर गलियों से निकल जाएंगे, ख़त्म। ये फ्रीडम का एंड है, सडन फ्रीडम। तो अल्लाह ताला जो फ्रीडम की तलाश में निकलता है, जिसने बचना चाहा उसको बचाया जाए, वक्त लगेगा। ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता गहरे गार में अगर कोई बंदा 20 साल रहे अंधेरे में, आप उसको यकदम रोशनी में कैसे ला सकते हैं? मर जाएगा। एक बंदे ने सारी ज़िंदगी म्यूज़िक नहीं सुना, उसने बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनी, आप उसके कान के पास ढोल कैसे बजा सकते हैं? वो मर जाएगा। आप कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम इंसान को अचानक देंगे, वो या तो उसको स्पॉइल करेगा या उसके फियर के अंदर चला जाएगा। एक ही चीज़ है दोनों। तो ग्रेजुअल प्रोसेस को जो लोग सब्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं मैं उनके साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन। मतलब कौन लोग? कि जिनको जब कोई गम आता है तो वो स्टेबल रहते हैं, रो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उद्यम नहीं मचाते। क्योंकि ये सिर ते आसमान तो नहीं डिग पाया यार, क्या ही हो गया है। और अगर कोई खुशी आती है तो निकल पड़ते हैं, सर हालत नहीं देख रहे आप कल राय वगैरह की बात कर, क्या हो रहा है यहाँ पर? सेलिब्रेशनें हो रही हैं, लोग पागल हुए हैं, बच्चों की पूजा के पीछे एक एक डे मनाया जा रहा है, येलो डे थे, ब्लू डे, और सर फादर डे थे, मदर डे थे, फिर आंटी डे थे, किन्ने के डे बनाओगे? 365 दिन ने डे बनाते मर। तो इंसान जितना ज़्यादा फ्रीडम को इग्नोरेंस के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, वो झोल खाता है, नाजुक अंदाम होता है। क्या थे मुग़ल शहजादे का, कबूतर ही उड़ाने लग गए थे, जुआ ही खेलते रहते थे, और कोई तीसरा काम इनका था तो बता दें जब इनको मार पड़नी शुरू हुई है। तो इस हिसाब से जो लोग डिफरेंट हो रहे हैं, जो लोग तस्वीर पे जा रहे हैं या अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उम्र लगती है जनाबे वाला, इतनी की लगती है कि मैं पैमाने के तौर पे अपने आप को दे देता हूँ। 47 साल में मेरे उस्ताद ने कहा था 25% तुम्हारे अंदर सच है और 75 झूठ है। लेकिन अब उस्ताद हैं, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो मेहरबानी कर देते हैं। आप यूँ समझ लें 1% सच है और 99% झूठ में खड़ा हूँ। इतनी स्ट्रगल के बावजूद मैं अभी तक इतना भी चेंज, और ये भी जो चेंज बता रहा हूँ ये शायद मैच्योरिटी की वजह से, जो भी कर्म मुझ पर है ये अल्लाह ताला का नाम है, ये अल्लाह ताला के साथ मेरी अटैचमेंट हुई, अल्लाह ताला ने मुझ पे करम और अपना फ़ज़ल किया और मुझे अपनी ज़ात से पहचान दे दी, शनाख्त दे दी, ये आइडेंटिफाई मैं हुआ हूँ। ये एक और प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन सेल्फ की बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा फियर है, राइट। अल्लाह ने मेरा ये हल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सेल्फ के फियर्स में से निकल गया हूँ। आगे जाके अल्लाह ताला एक जगह आती है जहाँ पे सुना है कि कोई मेहराबें हैं जहाँ पे शम्मा जलती है, देखेंगे